In this question, C be the projection vector of B ऑन वेक्टर ए। तो इसका मतलब बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे लेना है और उसका जो प्रोजेक्शन वेक्टर आ रहा है वो उसको सी से डिनोट कर रहा है। तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी डॉट ए हो जाएगा। फिर किस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं, ए वेक्टर पे, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू ए वेक्टर होता है। ये फार्मूला होता है हमारा प्रोजेक्शंस का ऑन बी वेक्टर। यहाँ पे उल्टा है, बी वेक्टर पे ई का, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए पे देखना है, ठीक है। तो ये आ रहा है। अब यहाँ पे ए वेक्टर गिवन है और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट करके 1 और ये 4 4 9 रूट 9, तो ये 3 हो जा रहा है। तो उसका स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। और फिर बी वेक्टर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, डॉट प्रोडक्ट लोगे ए वेक्टर के साथ, तो ये जो अगर लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा इंटू आई, और यहाँ पे जे वेक्टर नहीं है तो सिर्फ के से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जा रहा है 4, तो ये 8 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे जो है इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो ये 9 हो रहा है। और यहाँ पे ये वेक्टर आई प्लस 2j, आई प्लस 2j प्लस 2k, ये सी वेक्टर हम लोग को आ गया। तो यहाँ पे लैम्डा नोन है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, और हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि ए प्लस सी वेक्टर, तो ए प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है। तो ए प्लस सी वेक्टर निकालोगे तो सी वेक्टर में क्या है, ए वेक्टर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी सी वेक्टर में भी ये है। तो यहाँ से हम लोग ए वेक्टर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या दिखेगा, यहाँ पे तो ए वेक्टर कॉमन तो 1 प्लस, और यहाँ पे बी डॉट ए डिवाइडेड बाई 9 इसका मैग्नीट्यूड, राइट। तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस ए डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, इंटू ए वेक्टर हो रहा है। तो ये हो रहा है हमारा कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो ये 9 प्लस 8 17 लैम्डा डिवाइडेड बाई 9, और ए वेक्टर की जगह पे आई प्लस 2j प्लस 2k, राइट। तो यहाँ पे ए प्लस सी वेक्टर निकल गया। अब इसका मैग्नीट्यूड, ए प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो 17 लैम्डा प्लस 9 का मॉड, और यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, ये तो बाहर आ गया, ये इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये 9 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 17 प्लस लैम्डा, इधर 3 और ये 9 से कैंसिल करोगे तो इधर 3, ये वैल्यू आ रही है। अब ये जो वैल्यू दे रखा है वो किसके इक्विवेलेंट है, ये जो दे रखा है क्वेश्चंस में वो 7 के इक्विवेलेंट। तो अगर मॉड को ओपन करोगे तो 2 साइन लेना पड़ेगा, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो पॉजिटिव लोगे तो 17 लैम्डा इज इक्वल टू 21, तो लैम्डा की वैल्यू 4 आएगी। अगर निगेटिव साइन लेंगे तो 17 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू -21 होगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू तो 17 और माइनस करोगे तो ये -8, और यहाँ पे -3, -38 हो रहा है। तो बट यहाँ पे क्वेश्चंस में क्लियरली मेंशन कर रखा है कि लैम्डा क्या लेना है, लैम्डा पॉजिटिव लेना है। तो ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा, सिर्फ ये लैम्डा की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो जैसे ही लैम्डा की वैल्यू 4 हो गई तो यहाँ से सी वेक्टर निकल जाएगा। तो सी वेक्टर निकल गया, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय बी एंड सी वेक्टर। तो बी वेक्टर तो हम लोग को पता है, बी वेक्टर तो अब ए और बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर पहले लिख लो। तो यहाँ से वी वेक्टर लैम्डा की वैल्यू 4, तो ये 4i प्लस 4k हो जाएगा। और सी वेक्टर में जो है यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे 4, तो ये हो जाएगा 17 प्लस 4 कितना हो रहा है, 17 सी वेक्टर हम लोगों को निकाला है ना, यहाँ पे 12 ये सी वेक्टर है, तो 12 प्लस 9, और यहाँ पे आई प्लस 2j प्लस 2k। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये 4/3 आ जाए। तो
तो सी वेक्टर आ रहा है 4/3 i प्लस 2j प्लस 2k। तो ए और सी वेक्टर निकल गया। और अगर हम लोग को पैरेललोग्राम पता है, पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला, तो इधर बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हो जाएगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी और सी है, तो क्या हो जाएगा बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। अब बी क्रॉस सी के निकालने के लिए बी वेक्टर सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो पहले। तो बी क्रॉस सी पहले निकाल लेते हैं, तो आई जे और यहाँ पे क्या हो जाएगा के। तो बी वेक्टर में है 4 0 4 और सी वेक्टर में लिखोगे तो 4/3 कॉमन निकाल सकते हो क्योंकि सब में है, तो 4/3 तो कॉमन निकल जाएगा, 4/3 का स्क्वायर। और इसमें भी 4 कॉमन निकाल लो, तो ये दोनों का प्रोडक्ट में लोगे तो ये जो हो जाएगा 4 इसमें से कॉमन, तो ये 1 हो जाएगा और ये हो गया 16/3 हो जाएगा। इसमें से भी 4, ये 4/3 ये कॉमन और इसमें से 4 कॉमन, इसमें से 4 कॉमन ले लो तो i प्लस के ऐसा हो जाएगा। तो ये 4/16 हो गया और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा 1 1 1 2 2 ऐसा। अब इसको निकालोगे तो ये जो हो जाएगा 16/3 और यहाँ से जो सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा -2i हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे प्रोडक्ट किया तो ये हो रहा है 2 और -1 तो 1, तो यहाँ से हो जाएगा j और प्लस 2k ऐसा आ रहा है। तो ये b क्रॉस c वेक्टर निकल के उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से 16/3 और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो तो ये हो जाएगा 4 + 1 + 4, तो ये 16/3 और यहाँ पे कितना आ रहा है वैल्यू, ये भी 3 आ जाएगा, तो कैंसिल आउट होकर कितना आ रहा है 16। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेट इज 16। तो 16 इज योर आंसर। थैंक यू।